हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BNYS गुरुजी। मैं आपका अपना दोस्त AP गौतम। दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार नीट में एग्जाम दिया। इनकी 2025 में उन्होंने नीट का एग्जाम अटेम्प्ट किया, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी अच्छे से प्रिपरेशन हुई है, अच्छे से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनके लिए बहुत अच्छा है। भगवान से हम यही दुआ करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाए, उन्हें जो अपना ड्रीम कॉलेज है उसे ज़रूर मिल जाए उन्हें। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2025 का जो नीट का एग्ज़ाम हुआ वो काफ़ी टफ हुआ और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में स्टूडेंट जो होता है वो काफ़ी डिप्रेस हो जाता है और उन्हें लगता है कि हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट भी किए हैं, यानी कि नीट का एग्जाम कई बार दिया है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और उन्हें इस बार भी लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या फिर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, अच्छे रैंक्स नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में हम डॉक्टर कैसे बनेंगे? क्योंकि आप ये जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, बहुत सारे मेडिकल कोर्सेस हैं जिसे आप कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका वो थॉट होता है, आपका वो ड्रीम होता है कि आपको डॉक्टर बनना है। तो ऐसे में आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपका नीट में कम मार्क्स है, या फिर आप ट्वेल्थ बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं और आप डॉक्टर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी कोर्स हैं जिसे करने के बाद में आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपका नीट में कम मार्क्स है तब भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, बिल्कुल किसी भी तरीके से चिंता नहीं करना है, क्योंकि सबसे मेन जो चीजें हैं हमारे समाज में अगर देखा जाए, हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए, तो सबके थॉट यही बन चुके हैं कि डॉक्टर का मतलब होता है MBBS, यानी कि अगर हम MBBS कर रहे हैं तभी हम डॉक्टर बन रहे हैं, अदरवाइज डॉक्टर नहीं होते। तो ये गलत सोच है, लोगों के गलत विचार है। अगर देखा जाए, डॉक्टर का मतलब सिर्फ MBBS कोर्स ही नहीं है कि आप MBBS करोगे तभी डॉक्टर बनोगे। ऐसे बहुत सारे कोर्स है जिसे करने के बाद में आप डॉक्टर बन सकते हो। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा भी निराश नहीं होना है। अगर आपने बहुत अटेम्प्ट दे दिया, चलिए ठीक है, वो हमारा पास्ट था, उसे भूल जाइए। अगर आपको लगता है कि अगर आप या फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट दिए हैं तो आप एक बार और अटेम्प्ट दे सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ 250 तक ही लेकर आ रहे हैं या फिर सिर्फ वो क्वालिफाइड ही हो रहे हैं। मतलब अगर उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइड ही हो रहे हैं, या फिर उनका अगर मार्क्स देखा जाए तो 300 टू 400 ही जा रहा है, उससे प्लस नहीं हो पा रहे हैं। और आपको पता है कि कंपटीशन कितने ज्यादा हैं। तो ऐसे में आपको इतने कंपटीशन को फेस करना या फिर टाइम दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी ना हो या फिर हो सकता है कोई अदर रीजन हो, तो वो बहुत ज्यादा टाइम ना दे पाते हो और इन्हें डॉक्टर भी बनना है। तो चलिए, बहुत सारी ऐसी बातें हो गई, क्योंकि लोग अभी एग्जाम दिए हैं तो उनमें एक चिंता का माहौल है, एक टेंशन है, उन्हें एक डिप्रेशन हो रहा है कि हम डॉक्टर कैसे बने। तो हम बताते हैं ऐसा कौन सा कोर्स है। अगर आपका 250 मार्क्स है या फिर आप सिर्फ क्वालिफाइड हो नीट में, तब भी आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तब भी आप उस कोर्स को करके डॉक्टर बन सकते हैं। तो ऐसे कोर्स का नाम है BNYS। अगर इसकी फुल फॉर्म को हम देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। इसमें आप नेचुरोपैथी और योगा के थ्रू पेशेंट को ठीक करते हो और इसे करने के बाद में आप नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हैं और अपना क्लिनिक और हॉस्पिटल भी ओपन कर सकते हैं। सेम अथॉरिटी होती है जैसे एक BMS डॉक्टर की होती है, BHMS डॉक्टर की होती है, MBBS डॉक्टर की होती है। इसमें अथॉरिटी सबकी सेम होती है और सिर्फ अगर सब में एक डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ सबका अपना अपना पैथी अलग है। जैसे अगर आपको एक खाना बनाने का तरीका दे दिया जाए कि आप चलो सब्जी बनाओ, और आप सब्जी बनाते हैं
आप जैसे घर में 3 लोग हैं और 3 लोगों को बोला गया कि सब्जी बनाओ, लेकिन सब अपने अपने मेथड से सब्जी बना रहे हैं, बना तो सब्जी ही रहे हैं, लेकिन वो अपने तरीके से बना रहे हैं, वो अपने तरीके से बना रहे हैं। सेम उसी तरीके से पैथी अगर चेंज होती है तो सब पेशेंट को ही ठीक करते हैं, लेकिन सब अपने पैथी के अकॉर्डिंग ठीक करते हैं। सबका मेन मोटिव होता है पेशेंट को ट्रीट करना, उसे अच्छा हेल्दी बनाना, यही होता है। बाकी अथॉरिटी तो सबकी सेम रहेगी, सबकी सैलरी भी सेम होती है। अगर कोर्स ड्यूरेशन की देखी जाए तो बीएनवाईएस का कोर्स जो ड्यूरेशन होती है उसका भी 5.5 ईयर होता है, जिसमें 4.5 ईयर जो होता है आपका एकेडमिक होता है, यानी कि आपको क्लास करने हो तो उसमें आप स्टडी करते हो, उसमें आप सब चीज सीखते हो। 1 ईयर जो होता है आपका इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप में आप ये चीज देखते हो जो आप पिछले 4.5 साल में स्टडी किए हो, उस चीज को प्रैक्टिकली आप देखते हो, समझते हो, जानते हो, और आपको कैसे पेशेंट को डील करना है, किस तरीके से आपको हॉस्पिटल चलाना है, सब चीज आप इंटर्नशिप में सीखते हैं। सेम जैसे एमबीबीएस में, बीएमएस में, बीएचएमएस में ये इसकी ड्यूरेशन होती है, सेम लाइक ऐसे बीएनवाईएस का भी ड्यूरेशन होता है। अब इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो एडमिशन प्रोसेस जैसे कि हमने बताया कि आप अगर सिर्फ क्वालिफाइड हो या आप क्वालिफाइड भी नहीं हो तब भी आपको ये कोर्स करने के लिए मिल जाता है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो उसके लिए नीट कंपलसरी है। इसमें आपको अगर आप किसी भी कैटेगरी से अगर देखा जाए, अगर जनरल का देखा जाए तो 450 टू 5 मतलब 500 अगर आपका मार्क्स है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप एससी, ओबीसी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 300 टू जितना आपका प्लस हो जाएगा उतने में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की देखते हैं तो हमने जैसा बताया कि आप अगर अनक्वालिफाइड हो तब भी आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर आप 12th बेस पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ 12th बेस पे, यानी कि आपके 12th में अभी आप 12th पास हुए, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, प्लस 50% मार्क्स है, तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। अब इसकी हम फीस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट फीस की बात करते हैं। गवर्नमेंट में वैसे भी जितने भी कॉलेज के फीस होते हैं अलग अलग कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, बट अगर गवर्नमेंट की फीस देखते हैं तो काफी लोवेस्ट होती है। आप जानते ही हैं कि सारे गवर्नमेंट कोर्सेज जो होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जो भी कोर्स होता है उसकी फीस लोवेस्ट होती है। तो ऐसे बीएनवाईएस का अगर फीस देखा जाए तो वो होता है 10 टू 20,000 पर एनम की फीस होती है, सबसे कम होती है। और वहीं पर अगर हम प्राइवेट की फीस देखते हैं तो 1 लाख नहीं 50,000 टू 1 लाख होता है पर एनम का फीस, यानी कि 50,000 से लेकर के 1 लाख या 1,20,000 पर एनम की फीस होती है। आप कोई भी गवर्नमेंट कोर्सेज देख लो, आप नर्सिंग ही देख लो, आप पैरामेडिकल देख लो, आप कोई टेक्नीशियन का कोर्स देख लो, उसकी भी इतनी सस्ती फीस नहीं होती है जितना आप एक डॉक्टरेट कोर्स पा रहे हो एक प्राइवेट कॉलेज से। तो कहीं ना कहीं आप सस्ते में एक डॉक्टरेट कोर्स पा रहे हो जिससे आपका एक सपना भी पूरा हो रहा है, साकार हो रहा है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। लेकिन फ्यूचर में प्राइवेट के लिए भी नीट कंपलसरी हो जाएगा। इस बार अभी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है और एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं प्राइवेट में, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज कोर्स जो देखा जाए बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर में स्कोप भी है। अब स्कोप की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर फ्यूचर स्कोप देखा जाए तो बहुत अच्छा है। प्रेजेंट स्कोप देखा जाए तो अभी लोग इसमें अवेयर हो रहे हैं और अच्छा है। आप बात करते हैं कि हमें जॉब कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा और किस पोस्ट पे हमें जॉब मिलेगा। तो इसे करने के बाद में हमने जैसे बताया कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हो, यानी कि ये डॉक्टरेट कोर्स है। आप नेचुरोपैथी के बारे में इसमें पढ़ते हो, योगा के बारे में पढ़ते हो, तो आप नेचुरोपैथी फिजिशियन बनोगे, यानी कि नेचुरोपैथी डॉक्टर बनोगे। देन इसमें आपका 50% जो है आपका योगा है, तो आप योगा के फील्ड में किसी भी पोस्ट में आप जॉब पा सकते हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। तो आप योगा में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपको योगा के फील्ड में मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि योगा में लोग कितने ज्यादा अवेयर हो रहे हैं और लोग कितना ज्यादा योगा करना चाहते हैं। तो योगा का स्कोप भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट टाइम से ही चल रहा है और फ्यूचर में बहुत अच्छा चलने वाला भी है। तो आप योगा के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं बीएनवाईएस करने के बाद में। देन आप
इसमें आपको बहुत सारे थेरेपीज पढ़ाए जाते हैं, जिसमें पॉपुलर थेरेपीज देखी जाए जिसे आप हम चाइनीज मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, वो है एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर। इसके आप स्पेशलिस्ट भी बनते हैं। इसे आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं इसे भी। अगर आउट ऑफ कंट्री देखा जाए तो बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, लेकिन अपने इंडिया में ही देखा जाए तो इसे भी ठीक कर रहे हैं और इससे सारी बीमारियों को भी क्योर किया जाता है। देन उसके बाद में आपका आता है, आप जानते हैं कि डाइट का लोग कितना ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। चाहे कोई भी डॉक्टर हो, वो डाइट को जरूर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आप एज ए डाइटिशियन भी जॉब कर सकते हो। फिर आप कहीं वेलनेस में भी जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर तो है ही, आप एज ए डॉक्टर जॉब कर सकते हो और आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हो। देन उसके बाद में जो दूसरा स्कोप आता है वो है, आप अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो, आप खुद का हॉस्पिटल भी ओपन कर सकते हो। क्योंकि आप अपना क्लिनिक और हॉस्पिटल ओपन कर रहे हो तो उसमें आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आपके अच्छा जितना अच्छा नॉलेज होगा उतने अच्छे आपके पास में पेशेंट आएंगे। अब बात करते हैं मेन जो चीजें होती है कि सैलरी कितनी होती है। पीएनवाईएस करने के बाद में जो आपकी सैलरी होती है वो, जैसे हमने बताया कि एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस सबकी अथॉरिटी भी सेम होती है, सबकी सैलरीज भी सेम होती है। वैसे अगर हम स्टार्टिंग सैलरी देखा जाए तो 35,000 टू 50,000 पर मंथ का सैलरी होता है। लेकिन अगर यही हम प्राइवेट का भी देखते हैं तो प्राइवेट का भी इतना ही जाता है। और अगर आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपका सैलरी भी बढ़ता है। और हमने बात करी कि आप जैसे आप कहीं भी अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल ओपन कर रहे हो, वहां पे आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने अच्छे से पेशेंट को ट्रीट करोगे उतने आपके पास में पेशेंट आएंगे, तो आप उतना अच्छा अर्निंग कर सकते हो। तो ये चीजें हो गया। उसके बाद में आता है कि बीएनवाईएस करने के बाद में हम पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सा कोर्स करें। तो इसके बाद में भी आप एमडी भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनका एमडी करने का भी ड्रीम होता है कि हम अगर हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसके बाद में हमें एमडी भी करने को मिल जाए। तो इसमें एमडी भी है, आप एमडी भी कर सकते हो। देन उसके बाद में आप पीएचडी भी कर सकते हो। और बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट में डिप्लोमा लेवल कोर्स हैं, आप उसे भी कर सकते हो, जैसे एमबीए हो गया और सारी चीजें हो गया, तो इसे आप कर सकते हैं। तो अगर इसके हम स्कोप की देखें, सैलरी की देखें, तो सब चीजें बहुत अच्छा है। तो आप बीएनवाईएस कोर्स कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। अगर आपका कम मार्क्स भी है, आप अनक्वालिफाइड हो, तब भी आप डॉक्टर बन सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत टाइम नहीं देना चाहते नीट में, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सारे अटेम्प्ट दे दिए लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो ये उनके लिए काफी बेटर है। तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। बस आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अच्छे से स्टडी करेंगे और एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि आप अगर एक डॉक्टर की अथॉरिटी पा रहे हो तो सेम आपको सिर्फ किसकी जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। तो आप अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे, आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। और इसकी जो हमने बात करी स्कोप की, सैलरी की, सारी एलिजिबिलिटी की, तो ये सब चीजें, अगर आपको कॉलेज चाहिए कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके डिटेल्स, तो वो सारे हमारे चैनल पे अपलोड है वीडियोस, उसे आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपका कोई नीट का फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है उसके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है, उसका भी सपना है, कुछ ड्रीम है जो उसे कंप्लीट भी कर सकता है वो, तो उसे जरूर शेयर करना ना भूलें। और अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं जिन्होंने आप एग्जाम दिया है, तो अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर आप हमें डायरेक्ट इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।